एक छोटी सी गांव में रमेश नाम का एक नौजवान रहता था। उस गांव में एक पुरानी हवेली थी जो अक्सर रात में अजीब और डरावनी आवाजें निकालती थी। लोग कहते थे कि वहां एक औरत का भूत रहता है जो रात में चिल्लाती है और सबको डरा देती है। रमेश को भूतों पर यकीन नहीं था और उसने सोचा कि वो उस रात हवेली में रात गुजारेगा ताकि लोगों के सारे भाइयों को गलत साबित कर सके। उस रात जब चांद पूरी तरह से आसमान में चमक रहा था, रमेश ने अपना झोला उठाया और हवेली की तरफ चला गया। हवेली के अंदर बहुत सन्नाटा था। हर कदम के साथ लकड़ी की पुरानी जमीन चरमराने लगी। जैसे ही वो एक पुराने कमरे में गया, उसने देखा कि एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही है। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये हवा के कारण है, लेकिन तभी उसने किसी औरत की हंसी की हल्की सी आवाज़ सुनी। रमेश ने अपने आप को हिम्मत दी और आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचा जहां से आवाज़ आ रही थी, उसने देखा एक सेफ्ट सरी में लिपटी औरत, जिसका चेहरा देखते ही उसकी रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत के चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें थी और उसका चेहरा भूतिया लग रहा था। रमेश डर के मारे वहां से भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर जम गए। तभी उस औरत ने एक भयानक आवाज में कहा, मुझे मेरे घर से क्यों निकाला? मैं यहीं रहती हूँ। रमेश समझ गया कि यह वही औरत है जो इस हवेली में पहले रहती थी और कुछ कारणवश मर गई थी। लोगों ने उसके मरने के बाद उसके घर को खाली कर दिया था और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। रमेश ने उस औरत से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो लोगों को उसके बारे में बताएगा ताकि लोग उसका आदर कर सकें और उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अगले दिन जब सुबह हुई, रमेश ने पूरे गांव में उस औरत की कहानी सुनाई। तब से गांव के लोग उस हवेली के पास दिया जलाते हैं और उस औरत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद से वहां कभी भी वो आवाज़ें नहीं सुनी गई। लोग कहते हैं कि अब उस औरत की आत्मा को शांति मिल गई है और वो अपनी असली दुनिया में लौट गई है।